ओम शांति। सभी का स्वागत है। भ्रिकुटी तख्त पर अपनी चमकते हुए स्वरूप को देखेंगे। बाप दादा का आवाहन करेंगे। प्यारे बाबा, मीठे बाबा, आ जाओ। और हम बच्चों को मीठी मीठी मुरली सुना जाओ। बाबा का हाथ अपने मस्तक पर अनुभव करें। वरदान दे रहे हैं बाबा। मास्टर मुरलीधर भाव, सदा सफलता मूर्त भाव। बाबा की छत्र छाया में आज हम इसको कंटिन्यू करेंगे, मुरली को जो हमने सैटरडे को पढ़ी थी। करणहार और करावनहार की स्मृति से कर्मातीत स्थिति का अनुभव। इसको पढ़ने से पहले 2 मिनट हम ड्रिल करेंगे। सभी भ्रिकुटी के बीच अपने आत्म स्वरूप को देखें। बाबा ने कहा था इस शरीर के अंदर आप करण करावनहार दो तरीके से हो। एक आत्मा कराने वाली और ये शरीर करने वाला, करण करावनहार। दूसरा बाबा के साथ, बाबा कराने वाला और मैं आत्मा करने वाली, करण करावनहार। तो पहले देखेंगे स्वयं को भ्रिकुटी के बीच। मैं मास्टर सर्वशक्तिवान, करवाने वाली, इस देह की मालिक। मुझ आत्मा से जो रश्मियां निकलती है, जो प्रकाश निकलती है, उससे हम मन बुद्धि संस्कार, आत्मा इनको चलाती है और इनके द्वारा पूरे शरीर के सभी ऑर्गन्स काम करते हैं। मैं आत्मा लाइट और इस शरीर को लाइट से चलाने वाली करण करावनहार हूँ। दूसरा बाबा के साथ, बाबा लाइट, ज्ञान सूर्य, मैं मास्टर ज्ञान सूर्य। उसकी किरणों के नीचे बाबा मुझसे विश्व कल्याण का कार्य करवाने वाले, मैं निमित्त करणहार, बाबा करण करावनहार। एक बार स्वयं को देखेंगे, एक बार बाबा के साथ देखेंगे। स्वयं माने मैं आत्मा और ये शरीर, करण का रावणहार। दूसरा बाबा और मैं आत्मा, करण का रावणहार। ऐसे 7 बार देखेंगे स्वयं को बाबा के साथ। फिर से स्वयं बाबा के साथ, स्वयं बाबा के साथ, स्वयं बाबा के साथ। मैं आत्मा, बाबा करण का रावणहार। मैं आत्मा, बाबा करण का रावणहार। अब रिवाइज करते हैं बाबा ने और क्या कहा था इस मुरली में।
और क्या कहा था? बताएंगे कोई स्वीटी बहन? ओम शांति दीदी। ओम शांति। इसमें अनुभव करना है कि बाबा करावनहार है, और मैं ये नहीं, मैं फलानी आत्मा हूं, नहीं, मैं करणहार हूँ। बाबा हम्म। करावनहार है और मैं करणहार हूँ। बाबा ने कहा था इसका बैलेंस रखना है। हम्म। ठीक है। हाँ। और? ओम शांति दीदी। ओम शांति। दीदी, बाबा ने बोला कि हमेशा इसी स्मृति में रहना कि कराने वाला करा रहा है और मैं निमित्त करनहार। तो हम्म। जिम्मेदारी होते हुए थकावट कम होगी। हम्म। इसका अभ्यास करने को बाबा ने बोला। जी। सेवाएं भी बढ़ेंगी, आपको बड़े बड़े लक्ष्य प्राप्त करने हैं, कर्मातीत बनना है, कर्म बंधन समाप्त करने हैं, तो मालिकपन की स्मृति रहनी चाहिए। नहीं तो क्या होते हैं, वश हो जाते हैं किसके, संस्कारों के, मन बुद्धि के, कर्म इंद्रियों के। इसलिए बार बार ये स्मृति लानी है कि मैं कौन हूँ, कराने वाली मालिक हूँ। जब हम मालिक की सीट पर बैठ जाते हैं तो फिर सब चीज कंट्रोल कर सकते हैं। ऐसे बाबा ने 1 सेकंड की ड्रिल भी कराई थी। तो हमने यहाँ तक पढ़ा था, बाबा प्रजा बनाने की बात कह रहे थे कि चलते फिरते लाइन बदली हो जाती है, पता भी नहीं पड़ता क्या। जब कोई उदासी, थकावट या माथा भारी होता है तो फिर होश आता है, क्या हुआ, क्यों हुआ। लेकिन सिर्फ एक शब्द करणहार और करावनहार याद करो। मुश्किल है या सहज है? बोलो हाँ जी। अच्छा, अभी 9 लाख प्रजा बनाई है। विदेश में कितने बने हैं? 9 लाख बने हैं। और भारत में नहीं बने हैं। तो आप ही समाप्ति के कांटे को आगे नहीं बढ़ने देते। बैलेंस रखो। डायमंड जुबली है ना, तो खूब सेवा करो। ये जो 95 96 की मुरली पढ़ रहे हैं, इसको बाबा ने डायमंड जुबली के रूप में बोल रहे हैं ना बाबा, ये डायमंड जुबली है। तो खूब करो सेवा, लेकिन बैलेंस रखकर। तो बाबा ने ये भी कहा था ना पहले की मुरलियों में कि डायमंड जुबली तो मना रहे हो, लेकिन डायमंड बन के मनाओ, याद है? इससे पिछली दो दो मुरलियों पहले बाबा ने कहा था डायमंड बन के जुबली मनाओगे तब मानी जाएगी डायमंड जुबली। तो बाबा कह रहे हैं खूब सेवा करो, लेकिन बैलेंस रख कर करो, तो प्रजा जल्दी बनेगी। टाइम नहीं लगेगा, प्रकृति भी बहुत थक गई है, आत्माएं भी निराश हो गई हैं। और जब निराश होते हैं तो किसको याद करते हैं? भगवान, बाप को याद करते हैं। लेकिन उसका पूरा परिचय न होने के कारण आप देवी देवताओं को ज्यादा याद करते हैं। तो निराश आत्माओं की पुकार आपको सुनने में नहीं आती? आती है कि अपने में ही मस्त हो? चलो, पुकार सुनने में आती है, माना हमको एहसास है कि आत्माएं कितनी दुखी हैं, या हम अपने में ही मस्त हैं। बाबा को मिलने के बाद आत्माएं सुखी तो हो जाती है ना, विघ्न परेशानियां कम हो जाते हैं, लगभग खत्म हो जाते हैं। तो हम आनंद में जीने लगते हैं बाबा बाबा को याद करके। शुरू में होता है थोड़ा सा, लेकिन धीरे धीरे लाइन पटरी पर आ जाती है। तो धीरे धीरे बाहर की बातें भूलने लगती है, दुनिया में क्या हो रहा है। तो हम स्वयं सेंटर्ड हो जाते हैं, सेल्फ सेंटर्ड। ऐसा तो नहीं है? एहसास है हमें दुख कितना बढ़ रहा है। तो क्या हमारे अंदर ये भावना आती है कि हम उन आत्माओं को कुछ सकाश दें, उनका भला करें? या हम सेल्फ सेंटर्ड हो गए, बस स्वयं का पुरुषार्थ खत्म? ऐसा तो नहीं है? हम्म। नहीं पीछे दीदी, रीना ऐसे नहीं। बहन। हम्म। ऐसे तो नहीं नहीं है। है ना? नहीं, उनका एहसास है, उनके देखो। एहसास है।
तो जब भी कोई खबर सुने, कोई ऐसे बताता है ना, कोई न्यूज में खबर आ जाती है कि कहीं ऐसा हुआ, तुरंत अपने फरिश्ता स्वरूप में इमर्ज कर, भले 1 सेकंड के लिए हो, उसको दिल से शुभ भावनाएं और सकाश तुरंत दे दो। बाबा, इस आत्मा का कल्याण हो, ये भी सुखी हो जाए, रोग मुक्त हो जाए, निरोगी हो जाए। कहीं चलते फिरते देखो एम्बुलेंस जा रही है, कोई पुलिस की वैन जा रही है, बाबा ये भी कर्म बंधन मुक्त हो जाए, इनका भी भला हो जाए, स्वस्थ हो जाए, ये आत्मा भी बाबा की मदद को प्राप्त करे। क्योंकि ब्राह्मण आत्माओं का एक संकल्प आत्मा को तार सकता है। अच्छा, रीना बहन आंसर दे दी है। स्व सेवा और पुरुषार्थ की कमी का कारण है करावनहार की स्मृति में नहीं रहते। तो बाबा आगे कह रहे हैं, मर्सीफुल हो। बाप को भी क्या कहते हो, मर्सीफुल। और सब धर्म वाले मर्सी जरूर मांगते हैं, सुख नहीं मांगते। मर्सी सबको चाहिए, तो कौन देने वाला है मर्सी? किस बात के लिए मर्सी चाहते हैं? उनसे जो पाप कर्म हुए, विकर्म हुए, उसके लिए क्षमा चाहते हैं। बहुत दुखी होते हैं ना, तो क्या कहते हैं, मर्सी, दया करो हम पर, इतनी तकलीफ मत दो। वो चाहते हैं, हम वो सोचते हैं भगवान ही सब कुछ कर रहा है, तो भगवान से ही कहते हैं हम पर दया करो, इतनी तकलीफ मत दो। तो भगवान तकलीफ देता है कि ये पता ही नहीं है। तो बाबा कह रहे हैं, आप देने वाले हो ना या लेने वाले हो? क्या? मर्सी लेकर देने वाले, दाता के बच्चे हो ना, तो अपने भाई बहनों के ऊपर रहम दिल बनो। और रहम दिल बन सेवा करेंगे तो उसमें निमित्त भाव स्वतः ही होगा। किसी पर भी चाहे कितना भी बुरा हो, लेकिन अगर आपको उस आत्मा के प्रति रहम है, तो आपको उसके प्रति कभी भी घृणा या ईर्ष्या या क्रोध की भावना नहीं आएगी। तो देखो कितना सिंपल तरीका है क्रोध को खत्म करने का, ईर्ष्या को खत्म करने का, घृणा को खत्म करने का। क्या बताया बाबा ने? तरीका क्या बताया? दीदी मैं बताऊं? जी बताइए। बाबा ने बोला है कि हमको मर्सी बनकर मतलब लेकर देने वाले हैं हम, मर्सीफुल रहमदिल बनकर सबकी सेवा करेंगे तो अपने आप हमारे अंदर का घृणा भाव कम होगा और उनके हम्म। लिए भावना आएगी, प्यार आएगा। उनकी बुराई हमको नहीं दिखेंगे, हम अच्छा ही देखेंगे उनमें। राइट। तो कितना सहज तरीका है अपने अंदर से घृणा, ईर्ष्या, क्रोध की भावनाओं को समाप्त करने का। लेकिन ये रहम कैसे इमर्ज होगा? और दीदी आता है जितना हम रहम। वो हम्म। माफी योग भी करते हैं ना, जितना जैसे आप कराते थे पहले, उससे हम्म। भी नफरत खत्म होनी शुरू हो जाती है और रहम आना शुरू हो जाता है वाकई में। मतलब हम्म। हमारे अंदर की सफाई हो जाती है। राइट। वो आत्मा के प्रति भी निमित्त भाव हमें जागरूक होता है दीदी। और हम्म। मुझे कोई जो स्वार्थ ना हो, मतलब मेरा, लगाव ना हो। हाँ। हम्म। जैसे रहम ना ऐसे ही नहीं आता है, किसी ने बहुत दुखी किया हुआ आपको तो रहम नहीं आता है आसानी से। आना शुरू भी करता है ना, तो आपको उसकी सारी कमियां याद आ जाती है, इसने मेरे को इतना दुखी किया है, कैसे रहम करें। लेकिन रहम कब इमर्ज हो सकता है? जब सोचो उसका अंतिम घड़ी, अंत घड़ी। हमको तो मिला भगवान, हम तो अपने पाप नष्ट कर रहे हैं, ज्ञान मिल गया, ज्ञान से हमको सारा क्लियर हो गया, हमें पता चल गया कैसे कर्म करने चाहिए। लेकिन वो आत्मा है, उसको सोचो कुछ भी नहीं पता है, पाप कर्म करे जा रही है, आत्मा दुखी किए जा रही है, कितना उसके ऊपर बोझा हो गया। और जब उसका हिसाब किताब होगा तो कितनी सजाएं मिलेंगी उसको। वो भी तो भगवान को याद करती है ना, चाहे किसी भी रूप में, कोई गुरु हो, गोसाई हो, कोई भी धर्म हो, याद करती है ना। ऐसा कोई नहीं है इस दुनिया में जो भगवान का नाम ना लेता हो। और वो जिनको याद करते हैं वो कौन है? हम ही है। डायरेक्ट तो शिव बाबा को याद करते नहीं है। तो सोचो,
एक तरफ हम खड़े हैं, जो हम सोच रहे हैं उसने मेरे साथ ऐसा किया वैसे किया, दूसरी तरफ देखो वो हमारे ही मूर्तियों के पास जाकर हमसे दया मांग रहे हैं, क्षमा मांग रहे हैं, और उनका अंत घड़ी देखो, कितनी उनको सजाएं मिल रही हैं। तो बाबा फिर लास्ट में हमें ही कहेगा, क्या हुआ तुमको? तुम्हारे सामने वो आत्माएं आई थी, तुमने क्षमा नहीं किया, देखो तुम भी इसके भागी हो दुखी करने के, तुमने क्यों नहीं रहम किया? तुम्हें तो सारा ज्ञान दे दिया मैंने। आएगा नहीं आएगा याद? ठीक है। तो हमारे अंदर से घृणा, ईर्ष्या और क्रोध की भावनाएं ना कम होती जाएंगी डेली डेली। तो इसको रोज करना है। जब भी आपके अंदर घृणा भाव, ईर्ष्या या पनपने की कोशिश करे, तुरंत ये सीन इमर्ज करो। क्या होगा अंत समय में उनके साथ? कैसे पाप नष्ट करेंगी, और हम भी उसके भागी बन जाए, और ही घृणा, ईर्ष्या, नफरत करने लगे तो क्या होगा? और ही पाप चढ़ेगा उन आत्माओं के ऊपर, क्योंकि वो हमें दुखी कर रही है। तो हमें दुखी करने का भी तो बोझा उनके ऊपर है ना। सही कह रहे हैं नहीं? अगर हम दुखी होते हैं, क्रोध में आ जाते हैं, या हमारा मन उनके प्रति वो हो जाता है कुछ भी, तो उनके ऊपर बोझा चढ़ता है नहीं चढ़ता? तो उस बोझा चढ़ाने के निमित्त हम बन गए कि नहीं? आत्मिक भाव से और परवश आत्मा समझ के। तो बाबा कह रहे हैं, रहम की भावना सहज निमित्त भाव इमर्ज कर देती है। मतलब का रहम नहीं, सच्चा रहम। मतलब का रहम भी होता है। मतलब का रहम क्या होता है? मतलब का रहम क्या होता है? मतलब का रहम क्या होता है? जैसे किसी से अटैचमेंट होती है या मोहवश होते हैं तो रहम करते हैं। तो रहम करते हैं। तो कंपेयर करके देखो, एक होता है लौकिक संबंधियों पर रहम करना, ये बड़े दुखी हैं, बड़े परेशान हैं, बाबा इन पर रहम करो। एक कोई अनजान व्यक्ति हो, वो दुखी दिखाई दे रहा है, तो हम क्या नजर फेर के चल देते हैं, या एक संकल्प जरूर उठाते हैं, बाबा इसके दुख दूर हो जाए? ये चेक करना है। हम्म। तो बाबा कह रहे हैं, तो मतलब का रहम सच्चा रहम नहीं। सच्चे रहम में कोई लगाव नहीं, कोई देह भान नहीं, आत्मा आत्मा पर रहम कर रही है। देह अभिमान व किसी के देह के किसी भी आकर्षण का नामो निशान नहीं। कोई का लगाव बॉडी से होता है, कोई का लगाव गुणों से, विशेषता से होता है, लेकिन विशेषता व गुण देने वाला कौन, ये हो जाता है ना कई बार। लेकिन हमको क्या ध्यान रखना है? जिसको बाबा ने ये विशेषता दी, जिसको ये विशेषता मिली, किसने दी? फिर उसमें भी ये आ जाएगा, भगवान ने उसे दी तो मुझे क्यों नहीं दी? तो क्या करेंगे? उसके अपने कर्मों के अनुसार उसको ये वरदान के रूप में कहो, या किसी भी रूप में उस आत्मा को ये बाबा से मिला है। इसलिए खूबी किसकी है? बाबा की। तो बाबा कह रहे हैं, आत्मा तो फिर भी कितनी भी बड़ी हो, लेकिन बाप से लेवता है। बड़ी माने जो आजकल के नामी ग्रामी होते हैं, उनके लिए कह रहे हैं बाबा। लेकिन बाप से लेवता है, अपना नहीं है, बाप ने दिया है, तो क्यों नहीं डायरेक्ट दाता से लो? इसलिए कहा कि स्वार्थ का रहम नहीं। कई बच्चे ऐसे नाज नखरे दिखाते हैं, होगा स्वार्थ, और कहेंगे मुझे रहम पड़ता है,
और कुछ भी नहीं है, सिर्फ रहम है। लेकिन चेक करो, निस्वार्थ रहम है, लगाव मुक्त रहम है, कोई अल्पकाल की प्राप्ति के कारण तो रहम नहीं है। हम्म? फिर कहेंगे बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छा लगता है। जैसे लौकिक में एग्जाम्पल दे सकते हो आप रहम का? लौकिक में ना कई लोग दान पुण्य करते हैं, तो दान पुण्य क्या करेंगे, जिनको जानते हो ना उन्हीं को दान पुण्य करते हो। लोग संक्रांति में करते हैं, मुझे आत्मा ने खुद देखा। या किसी और उस पर करते, तो क्या कहेंगे, बस अपने जानकार जिनको है ना उनको कर दो। या कोई क्लब के मेंबर्स होते तो क्या करते हैं, फोटो खिंचा खिंचा के दान करते हैं। स्वार्थ का रहम, नाम लिखा लिखा के दान करते हैं। ऐसा दान भाग्य बनाएगा क्या? और बहुत सी आत्माएं ऐसी भी हैं इस दुनिया में भी, लौकिक में भी, जो ना नाम दिखाती ना अपने को आगे करती, गुप्त रूप से करती है। तो जरूर ऐसी आत्माओं का लौकिक में भी जमा होता है, उनका एक जन्म में मिल जाता है, जन्म जन्म का नहीं होता फिर भी, लेकिन बाकी से तो अच्छा है। तो बाबा कह रहे हैं चेक करो, निस्वार्थ है, लगाव मुक्त रहम है, कोई अल्पकाल की प्राप्ति के कारण तो रहम नहीं है। फिर कहेंगे बहुत अच्छा है ना, बहुत अच्छा, इसलिए थोड़ा, थोड़े की छुट्टी नहीं है। मतलब थोड़ा रहम आता है, थोड़ा रहम, बाबा कह रहे हैं इसकी छुट्टी नहीं है। अगर कर्मातीत बनना है तो यह सभी रुकावटें हैं जो बॉडी कॉन्शियस में ले आती हैं। अच्छा है, लेकिन बनाने वाला कौन? अच्छाई भले ही धारण करो, लेकिन अच्छाई में प्रभावित नहीं हो जाओ। न्यारे और बाप के प्यारे, जो बाप के प्यारे हैं वह सदा सेफ है, समझा? अगर सेवा को बढ़ाते हो और बढ़ाना ही है, तो स्थापना को भी नजदीक लाना है या नहीं? कौन लाएगा? बाप लाएगा, सभी लाएंगे, साथी है ना। अकेला बाप भी कुछ नहीं कर सकता सिवाय आप साथी बच्चों के। देखो, बाप को अगर समझाना भी है तो शरीर का साथ लेना पड़ता है। बिना शरीर के साथ के बोल सकते हैं क्या? हाँ, बाबा हमसे बात कर सकते हैं क्या? ब्रह्मा बाबा थे तब तो बात करी, और अब भी, चाहे सूक्ष्म शरीर लिया हुआ है बाबा का, हम बाबा को कैसे फील करते हैं संबंधों के रूप में? कंबाइन है तब तो करते हैं। तो बाबा कह रहे हैं बिना शरीर के बोल सकता है, चाहे पुरानी गाड़ी हो चाहे अच्छी हो, लेकिन आधार तो लेना पड़ता है। बिना आधार के कर नहीं सकता। तो ब्रह्मा बाप का साथ लिया ना, तभी तो आप ब्राह्मण बने। ब्रह्मा कुमार कहते हो, शिव कुमार नहीं कहते हो। तो बाबा ये हमें एहसास करा रहे हैं, क्योंकि निराकार बाप को भी साकार का आधार लेना ही है। कितना निरंकारी है ना शिव बाबा, कैसे बता रहे हैं, ब्रह्मा बाप का आधार लेते हैं अपने ऊपर का सारा। मतलब जैसे बच्चे शिव बाबा को ही मानते हैं, तो बाबा थोड़ा सा अपना कम कर देते हैं, बाबा को आगे रख देते हैं, ब्रह्मा बाबा को। जैसे साकार ब्रह्मा का आधार लिया, अभी भी ब्रह्मा के अव्यक्त फरिश्ते के रूप में आधार लेने के बिना आपकी पालना नहीं कर सकते। नहीं कर सकते। हम्म, नहीं कर सकते क्या ब्रह्मा बाबा के बिना शिव बाबा हमारी पालना? की कर सकते हैं? बताओ। दीदी बाबा बोलते कि मैं प्रेरणा नहीं देती हूँ, नहीं कर तो सकते। वो बाबा के थ्रू ही करेंगे ना फिर, क्योंकि बाबा प्रेरणा तो नहीं देंगे। इसमें भी दो बातें हैं रूपाली बहन, दो बातें हैं, जी बाबा दीदी, की ही बोली हुई है। बोलो। वही ओम शांति वही दीदी। बोल रही थी कि बाबा की टचिंग हमको महसूस नहीं होगी ना, बाबा किसी ना किसी को निमित्त बना के ही बोलेंगे। हम्म
बाबा ये नहीं कहता है कि दो रूपों से मुझे याद करो, एक निराकारी रूप में याद करो और एक फरिश्ते रूप में याद करो। क्यों कहते हैं? क्योंकि दोनों से प्राप्तियां अलग अलग है। जब हम निराकार रूप में याद करते हैं तो हमें शक्तियों की प्राप्ति होती है, विक्रम विनाश होते हैं। और जब हम साकार रूप में ब्रह्मा बाबा के थ्रू याद करते हैं तो हमारी पालना होती है बच्चे की तरह, जो भी वो भी जरूरी है। नहीं तो अगर हमको फीलिंग ही नहीं आएगी ना तो केवल हम भक्त हो जाएंगे। दोनों तरीके से बाबा हमारी पालना करता है। ऐसे नहीं है कि सिर्फ साकार ब्रह्मा के ही थ्रू कर सकते हैं। हाँ, नॉलेज देना है जब उन्हें तो उनकी जरूरत पड़ी, लेकिन जब विक्रम विनाश करने तो किसकी जरूरत पड़ती है? तब आप निराकार हो जाते हो कि नहीं हो जाते? तब कहाँ रहते हैं ब्रह्मा बाबा? होते हैं तब? तब तो नहीं होते हैं ना। केवल परम धाम में शिव बाबा के साथ हम कंबाइंड रहते हैं। तो दोनों तरीके से याद करना है, इसीलिए बाबा ने दो बार बार कहते हैं दोनों तरीके से याद करो, कभी आकारी निराकारी, कभी फरिश्ता, कभी परम धाम, क्योंकि दोनों की ही पालना की आवश्यकता पड़ती है। कंबाइंड रूप में रहते हैं ताकि हमको, जब हम साकार का अनुभव करना चाहते हैं तो अकेले ब्रह्मा का भी नहीं करेंगे, क्योंकि अभी तो दोनों साथ है। तो दोनों तरीके से बाबा पालना कर सकते हैं, लेकिन यहाँ बाबा हमको एहसास करा रहे हैं ब्रह्मा बाबा का भी। वैसे तो ऑल माइटी अथॉरिटी है, देखो बाबा ने बत बोला ना अगली लाइन में, ऑल माइटी यानी सब कुछ कर सकता है। जब जादूगर विनाशी खेल सेकंड में दिखा सकते हैं तो क्या ऑल माइटी अथॉरिटी जो चाहे वह नहीं कर सकता है? कर सकता है। अभी अभी विनाश को ला सकता है? अकेला ला सकता है? अकेला नहीं कर सकता। सब कुछ कर सकते हैं, लेकिन बाबा फिर भी कहते हैं मैं नहीं कर सकता। ये उसका निरहंकारी पना है। चाहे ऑल माइटी अथॉरिटी भी है, लेकिन आप साथियों के संबंध में बंधा हुआ है, क्योंकि बाप के रूप में है ना। तो बाप का आपसे कितना प्यार है? चाहे कर सकता है चाहे नहीं कर सकता। चाहे कर सकता है लेकिन नहीं कर सकता। देखो इस लाइन में क्या कहा बाबा ने, तो बाप का आपसे कितना प्यार है? चाहे कर सकता है लेकिन नहीं कर सकता। हम्म जादू की लकड़ी नहीं घुमा सकता है क्या? लेकिन बाप कहते हैं राज्य अधिकारी कौन बनेगा? बाप बनेगा क्या? आप बनेंगे। इसलिए सारी बाबा ने जैसे अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी उतार कर हम बच्चों पर रख दी है कि मैं तो बस पीछे बैकबोन हूँ, जो कर रहे हो आप करो। बाबा सब कुछ कर सकता है लेकिन करता नहीं है। तो स्थापना तो कर ले, विनाश भी कर ले, लेकिन राज्य कौन करेगा? बिना आपके काम चलेगा क्या? इसलिए बाप को आप सभी को कर्मातीत बनाना ही है, बनना ही है, ना कि बाप जबरदस्ती बनाए। बाप को बनाना है और आप सबको बनना ही है। यह है स्वीट ड्रामा। ड्रामा अच्छा लगता है ना कि कभी तंग हो जाते हो? यह क्या बना, ये क्या बना, यह बदलना चाहिए सोचते हो कभी भी? बाप भी कहते हैं बना बनाया ड्रामा है, यह बदल नहीं सकता। रिपीट होना है लेकिन बदल नहीं सकता। ड्रामा में इस आपके अंतिम जन्म को पावर्स हैं। बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है ये। ड्रामा में इस आपके अंतिम जन्म को पावर्स है ड्रामा, लेकिन ड्रामा में इस श्रेष्ठ ब्राह्मण जन्म में बहुत ही पावर्स मिली हुई है। बाप ने विल किया है इसलिए विल पावर है। तो कौन सा शब्द याद रखेंगे? करण करावन हार। ये बाबा ने एक ये उत्तर भी दिया है दादी के साथ का। गुलजार दादी के लिए पूछते थे ना, तो बाबा ने उस उत्तर में एक बार आया है ये मुरली में, प्रश्न उत्तर पूछते हुए बाबा ने ये उसमें ये लाइंस है कि इस जन्म को जब सब कुछ रिपीट हो रहा है
तो फिर हम ये क्यों कहते हैं ब्राह्मण जन्म बहुत पावरफुल है? रिपीट ही तो हो रहा है। लेकिन बाबा ने कहा इस एक जन्म को बहुत पावर्स मिली हुई है, क्योंकि बाप ने विल किया है। तो कौन सा शब्द याद रखेंगे? करण करावन हार, पक्का, या प्लेन में जाते जाते भूल जाएंगे? प्लेन माने ऊपर उड़कर, उसमें जब जाओगे तो भूल जाओगे। भूलना नहीं है। कौन सा शब्द नहीं भूलना? करण करावन, यानी बाबा करा रहा है सब कुछ, मैं अकेली नहीं कर रही हूँ। अभी फिर से अपने को ये बाबा ड्रिल करा रहे हैं, फिर से अपने को शरीर के बंधन से न्यारा, कर्मातीत स्टेज, कर्म करा रहे हैं लेकिन न्यारा, देख रहे हैं, बात कर रहे हैं लेकिन न्यारा, मालिक और बाप द्वारा निमित्त आत्मा हूं। इस स्मृति से फिर से मन और बुद्धि को स्थित करो। चलो सभी करते हैं। देह से डिटैच होंगे, लाइट के शरीर से बाहर निकले, और स्वयं को देखे, मैं आत्मा मालिक जब चाहूं इस देह का आधार लूं, जब चाहे इससे अलग हो जाऊं। और अलग होकर मन बुद्धि को चला रही हूं। कैसे? साक्षी होकर देख रही हूँ सब कर्म, दुनिया को, आसपास को। मैं लाइट की देह में हूँ, डिटैच, और स्वयं ही अपने शरीर को भी देख रही हूँ, स्थूल शरीर को, आसपास की वस्तुओं को, प्रकृति को, मनुष्य आत्माओं को। मैं इस देह से अलग, इस स्थिति में कर्मों का लेप शेप से परे कर्मातीत स्थिति है। जब तक हमें किसी कर्म की याद नहीं आती, या कर्म करते हुए हम ये भूल जाते हैं मैं कौन हूं, तब आत्मा पर बोझा चढ़ता है। और ये स्थिति निर्बोझ स्थिति है। तो बाबा ने ड्रिल कराई। दीदी, अच्छा। हम्म। अभी सचिन भाई जी भी क्लास में वही बता रहे हैं ना कि तुम तुम्हारे शरीर की संवेदना को भी महसूस करो और अपने श्वासों हम्म। को करो, साक्षी होके देखो, तो फिर तुम्हारी हम्म। बॉडी जल्दी जल्दी ही अशरीरीपन में आ जा सकती है। हम्म। देखना वही है ना, अपने आप को लाइट देखना। इस देह के अंदर जो सकाश घूम रही है, आत्मा से जो लाइट निकलती है जिसको हम सकाश कहते हैं, वही तो नस नस में, सेल सेल में दौड़ रही है ना। अगर ये लाइट निकल जाए तो देह क्या होगी? निर्जीव। तो अपने को ये महसूस करना कि जो चल रहा है, रक्त दौड़ रहा है, हमारे अंग काम कर रहे हैं, ये कौन करा रहा है? मैं आत्मा ही लाइट से, ये सकाश से इस देह को चला रही हूँ। तो जब हम देखते हैं एक एक पैर को, उंगलियों को, लाइट, सब लाइट है, लाइट है, लाइट है, तो क्या हो जाता है? एक लाइट का शरीर निर्मित हो जाता है। ठीक है ना? तो आगे बाबा कह रहे हैं, अच्छा, चारों ओर के सदा सेवा के उमंग उत्साह में रहने वाले सेवाधारी आत्मा है। और ये लाइट ही तो देह में घूम रही है, जहां आपका ध्यान जा रहा है वहीं आपकी लाइट फोकस होकर एकत्रित हो रही है। जैसे अभी आप सोचो, मैं बाएं हाथ के कलाई को देख रही हूँ। जैसे हमने ऊर्जा का करा था ना अभी कुछ सेकंड्स के लिए, चलो फिर से वही अभ्यास करते हैं, उस लाइट को फील करते हैं। अपने दोनों हाथ आगे करें, हथेलियां ऊपर,
और ऊर्जा को महसूस करें, आवाहन करें पवित्र ऊर्जा का। बाबा से ये ऊर्जा, पवित्र ऊर्जा मेरे हाथों में आ रही है, और महसूस करें उस ऊर्जा को घूमते हुए आपकी हथेली में। बस आपने संकल्प करा, ऊर्जा घूम रही है, देखो घूमनी शुरू हो गई। जी सचमुच ऐसा रियलाइज हो रहा है कि वो राउंड राउंड क्लॉकवाइज एरोवाइज घूम रही है, ऐसा महसूस हो है रहा ना, है। हम घूम बॉडी रही है। स्कैन करते हैं, सीटी स्कैन करते हैं, तो भी रेडिएशंस निकलती है ना दीदी लाइट के थ्रू। हम्म, घूमने लग गई। अभी आप सोचो लेफ्ट हैंड में घूम रही है पूरा, राइट हैंड को भूल जाओ, बस आपको लेफ्ट हैंड में ही महसूस होगी, राइट में नहीं होगी। देखो ओनली लेफ्ट हैंड। अभी राइट हैंड में ट्रांसफर करो, राइट हैंड में घूम रही है। तो लेफ्ट हैंड में कुछ महसूस नहीं हो रहा, राइट ही राइट में होगा। ये हाथों को क्यों करते हैं? क्योंकि हाथों में चक्रोस होते हैं जिसको आप इजिली फील कर सकते हो। अभी हम अगर सर के ऊपर कहेंगे ना, तो सर के ऊपर घूमेगी तो सही, लेकिन फील नहीं होगी आप। भ्रिकुटी में होगी। भ्रिकुटी में क्या होगा? भारीपन, या ऐसा लगेगा कुछ दबाव सा अनुभव हो रहा है, घूमता हुआ नहीं महसूस होगा। पैरों में और हाथों में सबसे ज्यादा महसूस होता है, इसलिए फीलिंग के लिए हाथ में। अभी सोचो मेरे हाथों से निकल रही है, सामने हाथ करो अपना वरदानी, और महसूस करो मेरे हाथों से लाइट निकलकर ग्लोब में जा रही है। और देखो आपको ऐसे लगेगा कि लाइट बार बार हाथों से फ्लो कर रही है। एक हवा का दबाव जैसे छोड़ छोड़ के जा रहा है। अभी हाथों को रब करो, मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ, मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ, मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ। अब दोनों हाथों के बीच में सोचो एक ऊर्जा घूम रही है। हथेलियों को थोड़ा आमने सामने रखो और घुमाओ धीरे धीरे, 1 फुट की दूरी से थोड़ा कम, 10 इंच दोनों के बीच में गैप। और धीरे धीरे हथेलियों को गोल गोल घुमाओ, धीरे धीरे, बहुत धीरे धीरे। देखो दोनों हाथों के बीच में एक ऊर्जा घूम रही है, बॉल बन गई है। अब इस बॉल को बड़ा छोटा करो, थोड़ा पीछे ले जाओ, थोड़ा आगे करो, गोल गोल घुमाते हुए ही। अब इस सोचो इस बॉल के अंदर मेरे नैनों से पवित्र ऊर्जा भर रही है, और उसे व्हाइट बॉल बना दो, बिल्कुल व्हाइट बॉल घूम रही है। अब इस बॉल को सोचो अपने हाथों में ले लिया मैंने, और हाथों में लेकर इस बॉल को अपने शरीर में कहीं भी ट्रांसफर कर दो, हार्ट में कर दो। ये सारी एनर्जी हार्ट में भर गई। और रिलैक्स का अनुभव करो, बहुत शांति। रिलैक्स, हाथों को नीचे करें। बताना हुआ ना, एनर्जी फील हुई? हाँ जी दीदी दीदी हुई। बहुत अच्छे से हुई, बहुत अच्छा। हम्म, ठीक है ना। तो इस तरह से एनर्जी है हमारे अंदर, जहां हम ध्यान लगाते हैं। तो जब हम योग निद्रा या हम स्कैनिंग जैसे करते हैं ना, तो जहां जहां हम देख रहे हैं वहां वहां ऊर्जा दौड़ रही है। उससे क्या होता है, कहीं पे भी ब्लॉकेज है, सपोज करो एनर्जी ब्लॉक हो गई, तो दर्द जहां पर होता है ना, इसीलिए कहते हैं जहां दर्द हो रहा है बस देखो उसको। देखने से क्या होगा, वहां ऊर्जा फ्लो करने लगी। और दर्द एनर्जी ब्लॉकेज की वजह से वहां पर हो रहा है, कोई एनर्जी ब्लॉकेज है वहां पे। एनर्जी इजिली फ्लो नहीं कर रही। क्यों नहीं फ्लो कर रही है?
क्योंकि सारा दिन हम ध्यान कहाँ देते हैं शरीर के ऊपर। कभी आप हाथ को, उंगली को ध्यान से देखते हो क्या? बस कर्म करते रहते हैं फटाफट, और वो सारा ध्यान बाहर रहता है। सपोज आप कपड़े तय कर रहे हो तो कपड़ों पर ध्यान है, खाना बना रहे हो तो खाने पर ध्यान है। इस शरीर पर कहाँ ध्यान देते हैं, देखते कहाँ है इसको। और ध्यान देते हैं तो कैसे देते हैं? संवरने में, बाल काटने में, मेकअप करने में, या कुछ भी और। आप उसको गहराई से, जो वो है जैसा है वैसा तो नहीं देखते ना, इसलिए ऊर्जा वहां फ्लो नहीं करती है। तो जब हम वो जो है जैसा है अंग उंगली को देखना, तो एनर्जी फ्लो करने लगेगी वहां। तो जहां खुजली हो रही है, जहां दर्द हो रहा है, केवल देखो, तो वहां पर एनर्जी ब्लॉकेज खत्म हो जाएगा, एनर्जी फ्लो करने लगेगी। ठीक है। तो बाबा कह रहे हैं, चारों ओर के सदा सेवा के उमंग उत्साह में रहने वाले सेवाधारी आत्माएं, सदा स्व पुरुषार्थ और सेवा दोनों का बैलेंस रखने वाली ब्लिसफुल आत्माएं, सदा निस्वार्थ रहम दिल बन सर्व आत्माओं प्रति सच्चा रहम करने वाली विशेष आत्माएं, सदा सेकंड में अपने को कर्म बंधन व अनेक रॉयल बंधनों से मुक्त करने वाले तीव्र पुरुषार्थी आत्माओं को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की, रूहानी माता पिता बाप दादा को नमस्ते। आज विशेष मुख्य मधुबन निवासी और मधुबन की भुजाएं, कितनी भुजाएं हैं? 5। चाहे ज्ञान सरोवर, चाहे हॉस्पिटल, चाहे म्यूजियम, तलहटी, संगमवासी, पीस पार्क और प्रवृत्ति में रहे निवृत्त का पाठ बजाने वाले यानी पवित्र आत्माएं, जो भी सभी हैं, तो लगातार सभी ने बहुत समय से बहुत अच्छी सेवा की है, सबको खुशी दी है और दुआएं ली हैं। तो बाप दादा ऐसे सर्व सेवाधारियों को मुबारक भी देते हैं। आप डबल विदेशियों की सेवा व आने वाले मेहमानों की सेवा अच्छी की है ना। मधुबन वाले यहाँ कितने बैठे हैं, उठो। हॉस्पिटल वाले बहुत अच्छा, म्यूजियम वाले, तलहटी, शांतिवन, संगम, ज्ञान सरोवर, पीस पार्क के सेवादारी, बाबा ने दीदी सबके नाम ले कहाँ लिए। होता है? हम हाँ, शांति दे तलहटी कहाँ है? शांतिवन शांति। को ही तलहटी कहते हैं। तलहटी माने बेस। ठीक। जैसे पहाड़ी इलाका है तो वो आबू पर्वत। हाँ जी, हाँ जी। ये तो तलहटी माने तल, तल नीचे वाला। तो ठीक है। शांतिवन, आबू रोड, ये सारा तलहटी कहा जाता है। ठीक। थैंक यू। ठीक है। शांतिवन हमने नाम दे दिया है अपने, जो उस एरिया को, जो हमारा डायमंड हॉल है, हाँ जो जी, हाँ सारा जी। ये एरिया है ना, उसको शांतिवन नाम दे देते हैं। बाकी तलहटी क्यों कह देते हैं? क्योंकि निचला हिस्सा है, और ऊपर कहेंगे तो फिर कैसे पहचान होगी, क्योंकि माउंट आबू पूरा है। माउंट माना पहाड़ पर जाने वाला। तो ऊपर वाला एरिया कि नीचे वाला एरिया, उसके लिए हम तलहटी और आबू माउंट कह देते हैं। तो नीचे ओके। तलहटी, शांतिवन वाले, संगम वाले। अब संगम कोई जगह होगी, संगम संगम भवन कुछ नाम रखा होगा, उसका नाम बोल रहे हैं बाबा। ज्ञान सरोवर के सेवादारी, पीस पार्क के सेवादारी, सब जगह लगे हुए हैं ना। म्यूजियम वाले बाबा सबको उठा रहे हैं। देखो, आप लोगों के वहां भी तो कभी कभी बड़े प्रोग्राम होते हैं, लेकिन मधुबन में सदा ही बड़े प्रोग्राम है। छोटे प्रोग्राम नहीं चलते, बड़े ही चलते हैं। तो मधुबन अर्थात 5 ही इकट्ठे हैं। बाबा ये कह रहे हैं, अगर जब मधुबन बोलेंगे तो ये सब मिला के बोलेंगे, अकेला नहीं बोलेंगे। बिना हॉस्पिटल के भी काम नहीं चलता, और बिना ज्ञान सरोवर के सेवाधारियों से भी काम नहीं चलता। और पीस पार्क तो जैसा नाम है, वैसे अनेक आत्माओं को शांति का अनुभव कराने वाला। तो जब आप कहते हो ना मधुबन जा रहे हैं, तो क्या हम ये थोड़ी कहते हैं शांतिवन जा रहे हैं। मधुबन जाने का मतलब ही पूरा सब मिला के मधुबन है। तो बाबा सबको ऐसे उनकी वैल्यू बता रहे हैं। और अभी तो सभी के मन में क्या है, अभी क्या बनाना है? शांतिवन में मेला होना है। नाम शांतिवन है लेकिन होना मेला है। झमेला नहीं, मेला। दुनिया के मेले झमेले होते हैं, यहाँ मेला मिलन होता है। तो सभी को शांतिवन तैयार करने के लिए बहुत उमंग है।
95 में शुरुआत तो हो गई शांतिवन में, लेकिन अभी बना नहीं था ना। टेंट में कर रहे हैं और शेड पड़ा हुआ है, तो उसको बनाने की बाबा कह रहे हैं सभी को उमंग है। ये धीरे धीरे करके कंप्लीट होता गया है। ओपनिंग हो गई 95 में। की मुश्किल है, अभी डायमंड जुबली मनानी है ना, फिर शुरू करें। हाँ जी, डबल काम करना पड़ेगा। एक डायमंड जुबली भी करनी पड़ेगी, दूसरा शांतिवन की तैयारी। तो बूंद बूंद से तालाब बन जाएगा। देखो खेल क्या है, एक बिंदु और दूसरा बूंद। बाप के यादगार जो मंदिर है उसमें भी क्या दिखाते हैं, बूंद भी और बिंदु भी। बूंद तो ऊपर से दिखाते हैं ना, मटका रखा हुआ होता है उसमें सब डालते जाते हैं तो एक एक बूंद टपकता जाता है, लिंग पर गिरता है। और बिंदु भी दिखाते हैं, उसमें बिंदी लगी हुई होती है। तो आप सबकी शुभ भावना और सहयोग की बूंद ये मेला भवन तैयार कर देगी। तो सभी सहयोगी हैं। कि डायमंड जुबली के बात करें 6 मास रुक जाए, ऐसे बाबा ने महल तैयार कर की। ऐसे नहीं सिर्फ आप डबल विदेशी, लेकिन सभी के बूंद से महल तैयार हो जाएंगे और आप मेला मनाएंगे। डबल फॉरनर्स ने भी इस वर्ष सेवा में अच्छा हाई जंप दिया है। कितने प्रोग्राम किए हैं, एक के पीछे एक, सभी सफल हैं और सदा रहेंगे। इसको छोड़ दे रहे हैं। बाबा क्या कह रहे हैं, तो जिन्होंने पहले प्रोग्राम रिट्रीट किया वह उठो, जो सहयोगी है रेस्पॉन्सिबल है वो उठो। सिर्फ 3 शक्तियां रही हुई हैं, बाकी चली गई हैं। तो जो चले गए हैं उनको पदम गुणा मुबारक देना। कौन सी 3 शक्तियों की बात कर रहे हैं बाबा? 3 शक्तियां रही हुई हैं। जो प्रोग्राम कर रहे होंगे उनमें से बाबा कह रहे होंगे वो चले गए हैं। अच्छा, दूसरा प्रोग्राम महिलाओं का, उसमें सहयोगी बनने वाले उठो। जो प्रोग्राम कर रहे होंगे ना बड़े बड़े, जैसे महिलाओं का है या मेले का है या कोई और कॉन्फ्रेंस है, तो ऐसे 3 चले गए। तो जो दूसरे रह गए उनको उठा रहे हैं बाबा। इसमें पांडव बैकबोन रहे और शक्तियां आगे रही, किसमें? महिलाओं के प्रोग्राम में। बाकी एक प्रोग्राम होना है, फैमिली रिट्रीट का कार्यक्रम होने वाला है। अच्छा, तो बच्चों के प्रोग्राम का जिम्मेदार कौन रहा? उन्हों को डबल पदम मुबारक। जो होने वाला है उसके निमित्त कौन है? उसमें पांडव है, तो इन एडवांस मुबारक। ऐसे बाबा ने ये तो प्रोग्राम छोड़ देते हैं जो ऑलरेडी हो चुके हैं। जो पहली बारी आए हैं वो उठो। टोली के टाइम लाइन में आना। और पुराने कहेंगे हमको तो मिला ही नहीं। लेकिन बड़ों का काम क्या होता है? छोटों को आगे रखना। इसमें ही बड़ापन है, इसलिए छोटों को देख खूब खुश हो। अपना नहीं सोचो हमें नहीं मिला। जैसे होता है ना, लाइन लगती है तो सब बैठे रहते हैं मधुबन वाले, तो किसी के संकल्प उठता है हमको नहीं मिला, तो बाबा कह रहे तुम तो बड़े हो। तो छोटों को आगे बढ़ाना, छोटों को एक्स्ट्रा मिलना, ये है आपको मिल गया। अच्छा, ऐसे दादी दादी जानकी जी से बाबा ने मुलाकात की। छोड़ रहे हैं निर्मल शांता दादी से। ज्ञान सरोवर के म्यूजियम प्रति संदेश है। बाबा ने उसको वरदान दिया, ज्ञान सरोवर का म्यूजियम बहुत सेवा के निमित्त बनेगा। देखा है ना अभी ये सभी ने, अंदर चलते चले जाते हैं। पूरा 5 स्वरूप है पूरा वहां पे, संगम तक जी पूरा दिखाया हुआ है। देखा है ना? जी जी दीदी। हम्म। तो बाबा कह रहे हैं बहुत सेवा के निमित्त बनेगा। देश विदेश की आत्माएं इससे बाप का परिचय प्राप्त करेंगी और अनेक आत्माएं अपना खोया हुआ जन्म सिद्ध अधिकार प्राप्त कर खुशी में नाचेंगी। ऐसा बाबा ने वरदान दिया है म्यूजियम के प्रति। विचित्र परिवर्तन का अनुभव करेंगी और शक्तिशाली बन औरों को भी ये ईश्वरीय संदेश देने के निमित्त बनेंगे। साउथ अफ्रीका के मिनिस्टर भ्राता नायडू से, ऐसे उनसे बाबा ने मुलाकात करी है। जो सीट मिली है विशेष सेवा के निमित्त बनाने के लिए मिली है। मिनिस्ट्री की हलचल नहीं देखो, सेवा देखो। ऐसे बाबा ने उनको बोला। बाबा कह रहे हैं क्योंकि मन बुद्धि अभी एक बाप में एकाग्र हो गया ना, तो
अभी आपकी बुद्धि जो निर्णय करेगी वह बहुत यथार्थ करेगी। जिस समय जिसको जो करना चाहिए वह टच होगा। मन बुद्धि को एक पाप में एकाग्र करने का मेडिटेशन तो सीख गए हो ना, और भी मेडिटेशन का थोड़ा अभ्यास करेंगे तो बहुत मदद मिलेगी। ये मिलती है मदद जब बाबा में बुद्धि एकाग्र हो जाती है ना, तो निर्णय शक्ति तीव्र हो जाती है। तो जो हम किसी को निर्णय देंगे, चाहे वो पुलिस में हो, आर्मी में हो, कहीं पर भी हो, एकदम सटीक निर्णय होते हैं, गलत हो ही नहीं सकता। तो बाबा उनको कह रहे हैं अभ्यास करो। जिस काम से वायुमंडल से देख करके सभी थकते थे, अभी थकेंगे नहीं। कहाँ? साउथ अफ्रीका। अभी यह बुद्धि में आएगा कि इन सबका कल्याण कैसे हो, क्योंकि मैं विश्व सेवाधारी विश्व कल्याण की सीट पर हूँ। मिनिस्टर की सीट पर नहीं, विश्व कल्याण की सीट पर। इस वृत्ति से, इस दृष्टि से कुछ समय सेवा करके देखो, बहुत अच्छे अनुभव करेंगे और आपका शक्तिशाली वातावरण औरों को साथी बनाएगा। समझा? क्या समझा हमने? ये उनको नहीं कहा, ये सोचो बाबा हमें कह रहे हैं। कौन सी सीट पर बैठकर कर्म करना है? विश्व सेवाधारी विश्व कल्याणकारी। तो इस पर बैठकर हम कुछ भी करते हैं, सोचते हैं, बोलते हैं, तो उसमें औरों का कल्याण आ जाता है, साथी बन जाते हैं। समझा? यह बहुत आपका भाग्य है जो इस समय भाग्य प्राप्त करने के स्थान पर पहुंच गए हो। यह भाग्य बनने का स्थान है। समझा? तो लकी है, और इस लक को बढ़ाते रहना तो सफलता पाते रहेंगे। ऐसे बाबा ने उनको वरदान दिया टीचर्स से। बाबा कह रहे हैं डबल साथी बन रहने का पाठ बजाए तो साथी होकर रहना, ये बड़े मजे की बात है, बड़े मजे की जीवन है। खाओ पियो सेवा करो और नाचो। जिम्मेवारी होते भी जिम्मेदारी से फ्री। तो वैसे मेहनत तो सेकंड ग्रुप भी करता है। तो बाप दादा खुश होते हैं, हिम्मत से आगे बढ़ रहे हैं और बढ़ा रहे हैं। तो एक एक की विशेषता बहुत अच्छी है। नाम बड़ों का, काम आपका। अगर आपको आगे नहीं रखे तो काम ही नहीं चलेगा। हम्म मतलब टीचर्स के भी ऊपर टीचर्स, फिर उसके ऊपर और बड़ी, फिर ऐसे ऐसे होता है ना। तो बाबा उनको कह रहे हैं जो छोटे टीचर्स हैं कि नाम बड़ों का और काम आपका, आप करो। भले ही होने दो नाम बड़ों का, लेकिन कर्म में तो आपका नोट हो जाएगा ना, आपने कितने सेवा किया। ऐसे नहीं सोचना कि उनका नाम हो गया, हमारा तो नाम आया नहीं। काम आपका। तो ऐसे बाबा ने टीचर से मुलाकात की, तो ये मुरली फिनिश होती है। ठीक है, आज का वरदान पढ़ेंगे। निकाला है किसी ने? जी दीदी निकाला है। पढ़े दीदी? पढ़िए। बाबा का वरदानी हाथ हम सब अपने सर पे अनुभव करेंगे और बाबा से आज का वरदान लेंगे। बाप की मदद से सूली को कांटा बनाने वाले सदा निश्चिंत और ट्रस्टी भव। पिछला हिसाब सूली है, लेकिन बाप की मदद से वह कांटा बन जाता है। परिस्थितियां आनी जरूर है, क्योंकि सब कुछ यहाँ ही चुकता करना है, लेकिन बाप की मदद उन्हें कांटा बना देती है, बड़ी बात को छोटा बना देती है, क्योंकि बड़ा बाप साथ है। इसी निश्चय के आधार से सदा निश्चिंत रहो और ट्रस्टी बन मेरे को तेरे में बदली कर हल्के हो जाओ, तो सब बोझ एक सेकंड में समाप्त हो जाएंगे। स्लोगन: शुभ भावना के स्टॉक द्वारा नेगेटिव को पॉजिटिव में परिवर्तन करो। शुभ भावना के स्टॉक द्वारा नेगेटिव को पॉजिटिव में परिवर्तन करो। शुक्रिया दीदी, शुक्रिया बाबू, शुक्रिया शुक्रिया सभी बाबू। आपका। शुभ भावना के द्वारा नेगेटिव को पॉजिटिव में परिवर्तन करो। जैसे बाबा ने रहम कहा ना, अगर हम रहम रखेंगे, शुभ भावना रखेंगे तो आएगा ही नहीं। अब वो रहम कैसे आए, उसका चिंतन किया भी और अपने को खुद करना है। जब तक हम खुद नहीं करेंगे ना, वो चीज एक्टिवेट नहीं होगी। ठीक है, तो चलिए। दीदी एक बार वो समझा नहीं सिर्फ वो जो पॉइंट बोला ना आपने, हम सबकी बिंदी और बूंद के हम्म सहयोग से ही शांति केवल शांति भवन स्थापन होगा। क्या है मतलब, कौन सी शांति, बूंद और बिंदी?
थोड़ा बताइए। कौन बताएगा आप में से बूंद और बिंदी के बारे में? शिवरात्रि पर मनाते हैं ना बूंद बूंद, तो लोटे में ऊपर मटका लगा रहता है शिवलिंग के ऊपर, तो उसमें डालते हैं, तो बाबा उस बूंद की बात कर रहे हैं। जैसे आप क्या करते हो, एक एक बूंद डालते हो ना, तो बूंद माना एक एक संकल्प, एक एक संकल्प, और एक एक सहयोग की उंगली। बूंद बूंद से तालाब भरता है, तो इसको बाबा यहाँ ट्रांसफर करके कह रहे हैं आपकी एक एक सहयोग की बूंद। और बिंदी बाबा ने बोला आत्मा बिंदी, तो शिवलिंग के ऊपर बिंदी लगी रहती है ना, तो बाबा बिंदी है। तो बाबा कह रहे हैं दो ही चीज दिखाते हैं बाबा की यादगार में, बूंद और बिंदी। इसको बाबा हमको यहाँ ट्रांसफर कर कर कह रहे हैं कि आपकी एक एक बूंद से, जैसे वहां पे एक एक बूंद चढ़ाते हो आप शिवलिंग पर, यहाँ बाबा पर अर्पित करेंगे अपने सहयोग की एक एक बूंद, तो क्या होगा, वो तालाब भर जाएगा। तो बाबा शांतिवन की बात कर रहे थे ना, ये शांतिवन बन शांतिवन जाएगा। बन जाएगा, हमारे हाँ, सही तो आपका सहयोग, तन का, मन का, धन का, ये सब सहयोग से तालाब भर जाएगा, यानी वो कार्य संपन्न हो जाएगा। ठीक है। जी। और आत्मा थैंक यू। बिंदी है, तो बाबा उस बिंदी और बूंद की बात कर रहे थे। अच्छा, थैंक यू दीदी, हम्म। थैंक यू। ओम शांति। ओम शांति, ओम शांति। ओम शांति। थैंक यू दीदी। ओम शांति। ओम शांति दीदी, शुक्रिया दीदी, शुक्रिया। ओम ओम शांति। शांति दीदी, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया, सभी को शुक्रिया बोलते हैं। ओम शांति। ओम शांति दीदी। शांति। ओम शांति, ओम शांति। दीदी आज तो अमृत वेला का लिंक पकड़ा ही नहीं। अमृत ओम वेला शांति। आवाज, आवाज कम आ रही, पता नहीं टेलीग्राम में ऐसा होता है कि आवाज कम नहीं आती। हुआ, वो लिंक भी नहीं पकड़ा थी हमारा तो। ऐसा तो नहीं हो सकता, सबका लिंक में तो सब ज्वाइन 10 थे। मिनट करीब हुआ मैंने तो था, ज्वाइन किया, खूब प्रैक्टिस की, लेकिन हुआ ही नहीं। हमें तो अच्छा लगा दीदी।